नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका वंदना देव शुक्ल की लिखी हुई कहानी संस्कार। वंदना देव शुक्ल जी एक उम्दा कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। निष्प्रहम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्म ज्ञान तप्तस्य तुलना केन जायते। अर्थात निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। आप सब आस्थावान और भक्त जन स्तुत्य हो। आप सब महान आत्मा हो जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का परित्याग कर दिया है और सांसारिक भोग विलासिता के इस अथाह समुद्र में निष्कलंक निष्पापता के बोझ से रहित देह बनकर शांति से उतरा रहे हो। यही शुद्ध जीव है और यही विशुद्ध क्षण भंगुर जीवन। बोलिए जय श्री नारायण। आचार्य धीर सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन को उक्त शब्दों से अंतिम रूप दिया और आज प्रातःकाल के प्रवचन समाप्त हुए। आनंदमयी और उनके पति कनु भाई ने खूब श्रद्धा भाव से हाथ जोड़े और टीवी बंद कर दिया। आनंदमयी किचन में रोज की तरह दोनों के लिए नींबू पानी बनाने चली गई। कनु भाई वहीं तखत पर आंखें मूंदे बैठे प्रवचन पर चिंतन मनन करने लगे। आज के प्रवचन संसार के बीच रहते हुए मोह माया से विलगता पर केंद्रित थे। कनु भाई दंपति तो मोह माया से बहुत दूर हो चुके हैं, करीब 40 बरस दूर। बहुत छुटपन में उनका विवाह हो गया था। दोनों ही परिवार श्री नारायण भगवान के अनन्य उपासक। बचपन से उनके जहन की नर्म जमीन पर सुसंस्कारों के बीज रोप दिए गए थे, जो बड़े होने पर पनपते गए और आदर्श का एक भरा पूरा वृक्ष लहलहाने लगा। भगवान के प्रवचन सुनना, उनकी लीलाओं और जीवन वृत्त को भक्ति भाव से ग्रहण करना जीवन का अब यही अर्थ था और प्रासंगिकता भी। फिल्में देखना, अखबार पढ़ना, राजनीति, मनोरंजन या समाज आदि की बातें करना सांसारिक और भौतिक लिप्साओं में आता था, जो माया है अर्थात निषेध थे। फलतः समस्त भोग विलास मोह माया से विलग एक स्वरचित दुनिया, उसी वातावरण में वो पले बढ़े। उनके बाल बच्चे हुए। उनके बच्चों ने भी अपनी कोरी आँखों और निश्चल मन से वही सब देखा, सुना और गुना। कुनबे में बच्चों के जन्म भी हुए, बड़े बूढ़ों की मौतें भी हुईं, शादी समारोह और हारी बीमारियां भी। शहर में बलात्कार हुए, दंगे फसाद और दुर्घटनाएं हुईं, लेकिन ये सब छली माया के रूप थे। दुनिया के पाप पुण्य थे, सो उसे दुनिया को भोगना ही था। न सिर्फ कनु भाई दंपत्ति बल्कि आशीर्वाद रेजिडेंसी का उस 4 मंजिला और पार्किंग के एक हिस्से में रह रहे नाइट गार्ड और बिजली वाले के परिवार सहित 18 भक्त संतप्त परिवारों का अपार्टमेंट अपने समस्त श्रद्धा भाव और तन्मयता से नारायण भगवान की भक्ति सरिता में डूबा रहता। अल सुबह टीवी पर प्रवचनों का झरना बहने लगता, जिसमें पूरी इमारत भीजने लगती और रात सोने के पूर्व एक बार फिर भक्तजनों को निद्रा योग सुनाया जाता, ताकि नींद में भी भक्तगण किन्हीं बुरे स्वप्नों और दुश्चिंताओं से दूर रहें। सुबह शाम शहर के बीचों बीच स्थित उस विशाल विहंगम मंदिर से 2-2 घंटे के सीधे प्रसारण के अलावा टीवी का इन घरों में और कोई औचित्य नहीं था। भक्तजनों को प्रवचनों के द्वारा प्रतिदिन चेताया जाता कि तुम देह नहीं आत्मा हो और आत्मा ईश्वर का ही एक स्वरूप है जो सदा प्रसन्न रहती है। अतः वास्तविक जीव को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और वहाँ के लोग हमेशा प्रसन्न चित्त रहते। कनु भाई और उनकी धर्म पत्नी आनंदमयी का भक्तगणों व प्रमुखों के बीच विशेष सम्मान था। लोग अपने घरों में उनकी चर्चा करते, उनके सामने नतमस्तक होते। बुजुर्ग थे इसलिए नहीं, ना ही वो इस संप्रदाय के अखंड अकिंचित अनुयायी थे, बल्कि इसलिए इसकी वजह वो दिन वो पल वो नितांत असोचा था, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी तथा जिसने उन दोनों को विशेष कुछ न करके भी वहाँ अनायास विशेष परम आदरणीय व गर्वशील बना दिया था। 20 बरस पूर्व का वो दिन। कहानियाँ फ्लैशबैक में जाती है। उस समय जब वो सोकर उठे तो कोई नहीं जानता था कि आज उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो अप्रत्याशित और कल्पनातीत है। कनु भाई के इकलौते व होनहार
18 वर्षीय सुपुत्र नीरज ने सुबह सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के घोषणा कर दी कि उसने सांसारिक मोह माया का चोला फेंक घर संसार त्याग बेहद कठिन गुरु दीक्षा लेने का फैसला ले लिया है। निर्णय सुनकर आनंदमयी एक बार तो काँप ही गई थी, लेकिन वाद विवाद और तर्क करना, बड़े स्वामी जी कहते हैं कि पुनः अपनी गति को पीछे ले जाना है, कि जहाँ से आप चले थे वहीं फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में घूमना अतः निषेध है। आनंदमयी मौन हो गई थीं। उनके मौन होने के साथ ही उनकी वो तमाम भविष्यक योजनाएं, इच्छाएं, सपने भी जो उनके होनहार इकलौते आज्ञापालक बेटे के होने में गुनगुनाते रहते थे, भी सहसा खामोश हो गए, ठिठक गए। सपनों की मौत किसी अजीज की मौत से कम तकलीफदेह नहीं होती, लेकिन उन्हें अपने महापुरुषों की सीखों का अपमान नहीं करना था। उन्हें आनंद में रहना था, क्योंकि वो आनंदमयी थीं। सुपर्ण शाह से आनंदमयी तक की यात्रा के अपने कुछ उसूल थे, कुछ संस्कार थे जिन्हें निभाने को वो जीवन पर्यंत बंधित थीं। उनका ये नाम आनंदमयी भी बड़े स्वामी जी ने ही रखा था, यानी आनंद में सदा डूबे रहने वाली। अब ये डूबना उनके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और मुश्किल भी। स्वामी बनने की प्रक्रिया 1 माह पहले से शुरू हो जाती थी, जिसमें प्रतिज्ञा लेने के उपरांत जातक को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आत्म परीक्षा से गुजरना होता था। स्वामी धाम परिसर में प्रविष्ट होने से पूर्व उन्हीं कड़े नियमों का पालन गृहस्थी में रहकर करना होता था, अर्थात मन के विचलनों को नियंत्रित कर पाने का आत्मनिरीक्षण। इस दौरान स्त्रियों व आधुनिक उपकरणों, स्वादिष्ट भोजन, वस्त्रों आदि के परित्याग करने का अभ्यास भी किया जाता था। कई जातक प्रतिज्ञा लेने के उपरांत इस आत्म परीक्षण में असफल हो जाते थे और पुनः सांसारिक कृत्यों के साथ जीवन यापन करने लगते थे। खास बात ये थी कि सिर्फ जातक को नहीं, बल्कि उनके परिवार वालों को भी उसे स्वामी मानकर व्यवहार करना होता था। प्रतिज्ञा के सबसे पहले ही दिन आनंदमयी भूल गई कि उनका पुत्र नहीं, अब गुरु हो गया है। रोज की तरह उसके कमरे में नींबू पानी देने गईं तो पुत्र नीरज ने मुस्कुरा कर मना कर दिया। आनंदमयी कुछ पल ठिठकी खड़ी रहीं, फिर वापस लौट आईं। वो मनी मन खुद को समझा रही थी, कल बड़े आचार्य जी ने भी तो शिष्य के मार्फत उन्हें व कनु भाई को बेटे नीरज के माता पिता होने के नाते धन्यवाद और आशीर्वाद कहलाया था, और उनके सौभाग्यशाली अभिभावक होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की थी कि उनका सुपुत्र मोक्ष मार्ग की कठिन यात्रा करने का प्रण ले रहा है। आनंदमयी को ये भी याद आया था कि उस दिन आचार्य जी प्रवचन में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन वृत्त बता रहे थे। तब वो कितनी आनंदित हुई थी। कैसे बुद्ध ने अपनी पत्नी, अपना पुत्र सब छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था। श्रद्धा से उसका सर झुक गया था, तो आज उसका पुत्र ये संन्यास धारण कर रहा है तो कैसा क्षोभ। उसने अपने मन को समझाया और प्रसन्न हो गई। ठीक 1 माह के कठिन गृहस्थ तप की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो चुके थे। अतः 18 वर्षीय नीरज कुमार अब स्वामी दिव्य भाव में परिवर्तित होने जा रहे थे। देह वही पर गति अन्यथा। उस समय तक वे न सिर्फ विचारों से बल्कि सर्वांग बदल चुके थे। सफ़ेद धोती जिसका एक सिरा गले में लिपटा हुआ था, पैर मुस्कुराता दे दीप्यमान मुखमंडल। श्रद्धालुओं की तमाम भीड़ के साथ कनु भाई और आनंदमयी ने भी भक्तिभाव से हाथ जोड़ रखे थे। ऐसे संस्कारी पुत्र को पाकर धन्य महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने पुत्र को दिए गए संस्कारों पर गर्वानुभूति हो रही थी। समारोह पूर्वक नीरज अर्थात स्वामी दिव्य भाव जी को एक रथ में बैठाकर भजन कीर्तन, मंत्रों, नगाड़ों व घंटों घड़ियालों के सानिध्य में उस विशाल मंदिर के स्वामी धाम परिसर के द्वार की ओर ले जाया जा रहा था, जो लगभग 1.5 सदी से एक पहेली बन चुका था, जिसमें प्रवेश का मार्ग है पर निकास का नहीं, मृत्योपरांत भी नहीं, क्योंकि तपस्वियों के मृत्योपरांत अंतिम संस्कार भी उसी धाम में कर दिया जाता था। अंततः समारोह पूर्वक स्वामी धाम के विशाल द्वार तक आने के उपरांत नीरज कुमार उर्फ स्वामी दिव्य भाव जी रथ से नीचे उतरे। उनके माता पिता कनु भाई और आनंदमयी शिष्य से घिरे और हार फूल मालाओं से भरे स्वामी जी के निकट आए थे, और दोनों ने उनके चरण स्पर्श और पुत्र को अंतिम प्रणाम किया था। स्वामी दिव्य भाव जी ने भी उन्हें आशीष दिया था। भक्त गणों ने उन पर पुष्प वर्षा की थी और वे शांत भाव से मुस्कुराते हुए उस स्वामी धाम परिसर में प्रविष्ट हो गए थे।
सदा के लिए। अब उन्हें मंदिर परिसर के उस मोक्ष मार्ग अर्थात स्वामी धाम में प्रस्थान किए 20 बरस व्यतीत हो चुके हैं। उस आवासीय परिक्षेत्र में होने वाले प्रवचन के मासिक आयोजन में आनंदमयी के पति कनु भाई भी प्रवचन देते थे। किसी को उदास या क्षुब्धित देखते तो उसे मुस्कुरा कर ज्ञान देते, जीवन की निस्सारता को समझाते। बाज दफ़ा स्वयं के व अपने पुत्र के त्याग का उदाहरण भी भक्तगण के सम्मुख सगर्व प्रस्तुत करते। कुछ दिनों से वो बीमार रहने लगे थे, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, खाना पीना कम हो रहा था, वृद्धावस्था अपना प्रभाव दिखा रही थी। उन्हें रक्तचाप और सांस की बीमारी हो गई थी। कई बार जब रात में सांस उखड़ती तो आनंदमयी घबरा जाती। शुरू में वो पहली मंजिल पर दौड़ कर जाती। वहाँ रहने वाले धीरज भाई और अन्य लोग दौड़े आते और उनकी शुश्रूषा करते, लेकिन फिर धीरे धीरे आनंदमयी को खुद ही संकोच होने लगा। ऐसा तो आए दिन होने लगा था। डॉक्टर ने उसे बुढ़ापे का प्रभाव ही बता दिया था। सो आधी रात में किसी को उठाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अपने पति कनु भाई की ये दशा उनसे देखी न जाती। कभी कभी न चाहते हुए भी उनके मन में ये कुविचार, जो कि पाप था, आता कि ऐसे संस्कारी लोगों जिनकी पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व भगवान के कर कमलों में निछावर कर दिया है, उन्हें ये शारीरिक कष्ट क्यों? ये तो आम सांसारिक लोगों में होना चाहिए। उस मठ की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी थी, लिहाजा आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का वर्चस्व बढ़ रहा था। नए पद निकाले जा रहे थे, नई नियुक्तियां हो रही थीं। विशाल ई लैब, कंप्यूटर सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, एनिमेशन स्टूडियो आदि का एक नया और अलग भव्य विभाग बना था। मठ के करीब आधा किलोमीटर दूर बसी भक्तों की इस बस्ती यानी आशीर्वाद रेजिडेंसी में कुछ नवनियुक्त पदाधिकारी आ गए थे। उन्हें खाली फ्लैट आवंटित कर दिए गए थे। उस दिन आनंदमयी के ठीक सामने वाले खाली फ्लैट में कुछ आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने सोचा, चलो काफ़ी सुनसान थी फ्लोर, इस ब्लॉक के शेष 2 फ्लैट भी खाली पड़े हैं तो थोड़ी रौनक हो जाएगी। उन्हें खुशी इस बात की भी थी कि संप्रदाय के एक और अनुयायी आएंगे तो सत्संग करने का लाभ भी मिलेगा। यूँ भी पूरे दिन अकेले बैठे बैठे ऊब सी हो जाती है। द्वार खुले थे, लेकिन उस खाली घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सो सहृदय सीधी सादी आनंदमयी इस गरज से कि नए लोग हैं, नींबू पानी वगैरह पूछ लेना चाहिए, वो उस फ्लैट के अंदर चली गई। एक 23-24 बरस का युवक, चेहरे पर दाढ़ी, कंधे तक बाल, जिसकी पोनी बंधी हुई थी, जीन्स और चौखाने की कमीज पहने सामान अनपैक कर रहा था। आप आए हैं क्या इस फ्लैट में रहने? जी हाँ, युवक ने अति विनम्रता से कहा। मंदिर में पदस्थ हुए हैं? हाँ। क्या आप यहाँ अकेले रहेंगे? जी, युवक ने मुस्कुरा कर कहा। आनंदमयी ने कुछ अजीब सी नज़रों से उसे देखा, फिर कहा, बेटा, आपको पहले घर में नारायण भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए थी। अपन लोग तो उन्हीं के अनुयायी हैं ना, शुभ रहता है। जी माफ़ कीजिएगा, मैं नास्तिक हूँ। यानी? मतलब ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं। नारायण भगवान में भी नहीं? जी नहीं। तो फिर यहाँ तो मैं सिर्फ नौकरी के लिए आया हूँ, मेरा चयन हुआ है। आनंदमयी ने युवक को अजीब सी नज़रों से देखा। ठीक है, कहकर आनंदमयी घर चली आई। पानी का पूछना ही भूल गई। पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी में गुजरा। शाम को प्रवचनों के पश्चात उन्होंने पति कनु भाई से अपने ठीक सामने वाले फ्लैट में आए इस नए किराएदार का जिक्र किया। ये भी कहा कि लड़का अकेला रहेगा और किसी बड़े शहर से आया है। इसके संस्कार भी शहरी होंगे और हम जानते ही हैं कि शहरों के लोग कैसे होते हैं। अभी कुछ दिनों में ही इसके यहाँ शराबी कबाबी आने लगेंगे, पार्टियाँ चलेंगी। छी, ये न्यासियों को क्या सूझा? सबसे बड़ी बात कि वो नास्तिक है। मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि इसका यहाँ रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। मुझे उसका रंग रूप अजीब सा लगा। मंदिर कमेटी से कहना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी इसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति को बनाएं, किसी असंस्कारी अनजान व्यक्ति को नहीं। नए पड़ोसी लड़के का घर जम गया था। अब वो सुबह अपनी बाइक से चला जाता और रात में वापस लौटता। रविवार को उस घर में ताला नहीं रहता, पर कभी कभी उसके हम उम्र आते जो अंग्रेजी में बातें करते। अलावा उनके दिन भर कोई आहट नहीं होती थी सिवाय टीवी के। उसके घर से कभी कभी खबरों, क्रिकेट और अंग्रेजी फिल्मों की आवाज़ें आती।
आनंदमयी को यह सब सांसारिकता भी नहीं भाती। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि लड़का कुसंस्कारी है, अंग्रेजी गाने सुनता और फिल्में देखता है, पक्का अंग्रेजी शराब भी पीता होगा। भांति भांति की काल्पनिक छवियां उनके आंखों के इर्द गिर्द मंडराने लगतीं और वे विचलित हो जातीं। एक बार उनका मन ये भी हुआ कि अवसर पाकर इस लड़के को नारायण भगवान की लीलाओं और संसार की क्षण भंगुरता के बारे में बताएंगी, लेकिन दूसरे क्षण उनके मन में आया कि ये शहरी कुसंस्कारी लड़का भला क्या उनकी बात मानेगा। उसी अपार्टमेंट के पहले माले पर मंदिर कमेटी के सचिव श्री राम वैद्य रहते थे। उस दिन उनके यहाँ साप्ताहिक प्रवचनों का आयोजन था। प्रवचन के उपरांत आनंदमयी ने उनसे उस नए किराएदार का जिक्र किया और उसके नास्तिक होने की बात बताई। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बहन, श्री राम जी ने उनसे विनम्रता से कहा, क्योंकि ये निर्णय न्यासियों द्वारा किया गया है और ये एक अति महत्वपूर्ण पद है। अब कनू भाई और आनंदमयी का प्रायः खुले रहने वाला मुख्य द्वार बंद रहता। वो कहीं जाती तो उसमें ताला मार कर जाती और जाते आते कुछ डरी कुछ क्षुभित सी युवक के घर की ओर देखती। उस दिन तो उनके सब्र का बांध टूट ही गया जब वो प्रवचनों से लौटकर अपने घर का ताला खोल रही थी। उनकी नज़र सहसा युवक के घर की ओर पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और भीतर एक युवती सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। अच्छा, तो अब लड़कियां भी आने लगी यहाँ, उन्होंने सोचा। ये बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं रही, लेकिन अपना फ्लैट है, मठ ने उन्हें ताज़िंदगी रहने को दिया है, जाएं तो कहाँ जाएं। उन्होंने अपने अंदेशे और डर अपने पति कनू भाई को भी बताए। देखो, ये संसार है, हर चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होती। इन जैसे कुछ संस्कारी लोगों के साथ भी रहना पड़ सकता है, ये सब हमारे हाथ में नहीं। उन्होंने उपदेशात्मक समझाइश दी और चुप हो गए। कुछ दिनों बाद आनंदमयी ने अपने किचन की खिड़की से देखा कि लिफ्ट में से लड़का व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग को बाहर ला रहा है। उसके साथ वही युवती सर पर पल्लू और हाथ में एक बैग लिए आ रही है। वो कॉरिडोर से व्हील चेयर को ठेलता हुआ अपने घर तक आया और घर का ताला खोलकर उसमें चला गया। उनके साथ एक बुजुर्ग स्त्री भी थी जिसके हाथ में 2 छोटे बैग थे। अब वो युवक रोज़ शाम को घर जल्दी आता और नियम से उस बुजुर्ग को व्हील चेयर में बिठाकर लिफ्ट से नीचे ले जाता और आसपास घुमाता। कभी कभी उनके साथ वो बुजुर्ग औरत और युवती भी होती। युवक ने बताया कि वो उसके माता पिता हैं और वो उसकी पत्नी। अभी तक वो और उसकी पत्नी 2 साल से अमेरिका में थे, इसलिए यहाँ माता पिता अकेले हैं और पिता को लकवा हो चुका है, इसलिए वो छोड़कर यहाँ इंडिया आ गया। वहाँ तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती होगी, कनू भाई ने युवक से पूछा। जी हाँ, यहाँ से चौगुनी, लेकिन इन्हें देखना भी तो मेरा कर्तव्य है। ये लोग किसके पास रहेंगे बीमारी और बुढ़ापे में, इसलिए यहाँ ले आया। यहाँ का माहौल भी मुझे अच्छा लगा, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात टीवी पर चल रहे स्वामी आनंद सागर जी महाराज के दैनिक प्रवचनों में आनंदमयी का मन न जाने क्यों नहीं लग रहा था। क्यों एक अजीब सी हलचल उनके मन मस्तिष्क में हो रही थी, वे स्वयं ही नहीं जान पा रही थी। क्यों जी, हमारा नीरज भी तो अब 38 का हो गया होगा ना, आनंदमयी ने अपने पति से ठीक 22 बरस बाद उस दिन पूछा था। कनूबाई पत्नी के इस अप्रत्याशित प्रश्न पर चौंके। उन्होंने अत्यंत संजीदगी से कहा, नहीं, वो अब हमारे पुत्र नहीं, साक्षात दिव्य भाव स्वामी हो चुके हैं। नहीं, हमारा बेटा नीरज, आनंदमयी जमीन की ओर नजरें गड़ाए बुदबुदाते हुए कह रही थी। उनकी पुतलियां गीली थीं, आंखें झिलमिला रही थीं। ठीक 22 बरस बाद। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई एक संवेदनशील और भावप्रवण कहानी संस्कार। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। अच्छा साहित्य अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ आपको उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ और उपन्यास सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।